कुंडलिनी जागरण गायत्री की उच्च स्तरीय तप साधना। कुंडलिनी साधना गायत्री उपासना का उच्च स्तरीय विधान है। पंचकोशों का अनावरण गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत आता है। उसकी चरम परिणति कुंडलिनी साधना में है। इसे गायत्री और सावित्री का मिलन कह सकते हैं। मूलाधार की भौतिक ऊर्जा जब सहस्त्रार की दिव्य जागृति के साथ मिलती है तो उसका समन्वय संगम ऐसी आत्मशक्ति उत्पन्न करती है जिसे योगाभ्यास की पूर्णता कहा जा सकता है। गायत्री ब्रह्म विद्या और सावित्री शक्ति चंडी दोनों के मिलने की विद्या कुंडलिनी जागरण कहलाती है। इसी विद्या को ब्रह्मवर्चस्व भी कहा गया है। ब्रह्मवर्चस्व साधना में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। साधना विज्ञान के अंतर्गत कुंडलिनी की चर्चा प्रधान होती रहती है और उसे अद्भुत एवं प्रचंड दिव्य शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया जाता रहा है। कुंडलिनी के स्वरूप विज्ञान एवं साधना विज्ञान को समझने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि ये शक्ति क्या है, उसका उद्गम स्रोत क्या है, उसकी साधना का क्या प्रयोजन है और उस प्रयास से किस प्रकार क्या लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुंडलिनी कहते हैं गोलाई की आकृति को। गोलाई की आकृति इस समूचे ब्रह्मांड की है। छोटे से छोटा परमाणु भी गोल है। कोई चाहे तो ब्रह्मांड सत्ता अथवा जीव सत्ता को कुंडलिनी कह सकता है। ग्रह नक्षत्र गोल हैं। पदार्थों के परमाणु और प्राणियों के जीवाणु भी गोल ही हैं। इस गोलाई को कुंडलिनी समझा जा सकता है। ये मोटी व्याख्या हुई। अब इससे अधिक आगे चलना होगा। ग्रह नक्षत्र गतिशील हैं। वे एक नियत कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, आगे बढ़ते और गोल गति से घूमते हुए बार बार अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते रहते हैं। ये परिभ्रमण गोलाकार होने से कुंडलिनी है। जीव जन्मता, बढ़ता, मरता और फिर उसी क्रम की पुनरावृत्ति करता है। ये कुंडलिनी चक्र ही हुआ। कुंडलिनी मारकर सर्प बैठता है, इसलिए उसी की उपमा प्राय काम में ली जाती है। पृथ्वी शेष नाग के फन पर रखी हुई है। आकाश तत्व का देवता अनंत महासर्प है। इस पौराणिक मान्यता में विश्व ब्रह्मांड की तथा पृथ्वी की स्थिति का निरूपण है। पाताल को शेष लोक कहते हैं। ऊपर के ब्रह्मलोक पर भी शेष सर्प का ही आधिपत्य है। विष्णु भगवान सर्प पर सोए हुए हैं। शिवलोक में भी सर्प साम्राज्य है। वे भगवान शंकर के अंग अंग में लिपटे हुए हैं। इस प्रकार अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में पृथ्वी के ऊपर और नीचे सर्प सत्ता का ही आधिपत्य है। इस विवेचन से कुंडलिनी शक्ति के स्वरूप की आरंभिक जानकारी मिलती है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में है। मस्तिष्क ब्रह्मलोक है और मूलाधार भूलोक, दोनों पर सर्प शक्ति का आधिपत्य है। मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र सहस्त्रफन वाला विष्णु सैया के लिए प्रयुक्त होने वाला महासर्प है। सर्पणी कुंडलिनी जनेंद्रिय मूल में है। प्राणी के शरीर की उत्पत्ति यहीं से होती है। नारी जनेंद्रिय की आकृति कुंडलाकार होती है। नर और नारी दोनों के ही जनेंद्रिय में एक सूक्ष्म गट्ठर है। उसका कंद या कुंद नाम से अध्यात्म शास्त्रों में विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी में कुंडलिनी शक्ति का निवास माना जाता है। उसे सुप्त सर्पणी की उपमा दी गई है। वस्तुतः ये विद्युत धारा है जो सामान्यतया प्रजनन प्रयोजन पूरा करने का सरंजाम जुटाती है। साथ ही प्राणी के शरीर की स्थिरता एवं प्रगति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसे शक्ति के रूप में उत्पन्न करती है। शक्ति का ही विकसित रूप पदार्थ है। शरीर में अवयवों रासायनिक पदार्थों से बने हैं, पर मूलतः वे शक्ति स्वरूप ही हैं। शक्ति ही सघन होकर रासायनिक तथा दूसरे पदार्थों का रूप धारण करती है और उन्हीं के संयोग से शरीर बन जाते हैं। संक्षेप में शरीर रचना का मूल तत्व, मूल आधार एक विद्युत शक्ति के रूप में ही उद्भूत होता है। रति क्रिया के घर्षण से यही विद्युत उत्पन्न होती है। उसी से शुक्राणु एवं डिंब कीट मिलकर गर्भ धारण का सुयोग बनाते हैं। शरीरगत सभी हलचलों, क्षमताओं और विशेषताओं का श्रेय जिन गुणसूत्रों को दिया जाता है उनमें जिस वंशानुक्रम संपदा को खोजा जाता है
वह वस्तुतः एक सचेतन विद्युत की ही प्रतिक्रियाएं हैं। ये प्राण विद्युत किसी शरीर का उत्पादन करने से लेकर उसका आजीवन बना रहने वाला ढांचा खड़ा करती हैं। इस ढांचे में शरीर और मन की ही संरचना सम्मिलित है। संक्षेप में, प्राणधारियों की काय कलेवर का अस्तित्व, स्वरूप एवं भविष्य निर्धारण करने वाली प्राण विद्युत का नाम कुंडलिनी है। यूँ तो ये समस्त शरीर में संव्याप्त है, किंतु उसका केंद्र ढूंढना हो तो वह जनेंद्रिय मूल में अवस्थित एक सूक्ष्म संस्थान मूलाधार चक्र से उत्पन्न होती पाई जाएगी। कुंडलिनी का दूसरा सिरा मस्तिष्क मध्य ब्रह्मरंध्र में है। ये चेतना मूलक है। चेतना यूं समस्त शरीर में संव्याप्त है, पर उसका संचार केंद्र मस्तिष्क ही है। प्राण विद्युत का ज्ञान परक सिरा मस्तिष्क में और शक्ति परक सिरा मूलाधार में है। दोनों प्राय पृथक ही रहते हैं। दोनों सिरे अपने अपने सीमित प्रयोजनों को ही पूरा कर पाते हैं। पृथक पृथक उनकी शक्ति इतनी है कि अपने स्थानीय उत्तरदायित्व को वहन कर सकें। इससे सामान्य जीवन धारण भर किए रहना और दैनिक क्रियाकलापों का चलते रहना भर संभव हो पाता है। बिजली के दो तार अलग अलग रहें तो उनसे कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं होता, पर जब वे मिल जाते हैं तो उस संयोग से प्रचंड प्रभाव उत्पन्न होता है। कुंडलिनी जागरण की साधना में प्राण विद्युत के दोनों सिरों को आपस में मिला देना है। इस मिलन का चमत्कार वैसे ही होता है जिस प्रकार नर नारी के मिलन से एक नए परिवार का आरंभ होता है। कुंडलिनी जागरण में मूर्छना की समाप्ति और चेतना की अभिवृद्धि ही नहीं, दो शक्ति ध्रुव की मिलन प्रक्रिया भी सम्मिलित है। पृथ्वी की धुरी उत्तरी ध्रुव में है। वहाँ से वह अंतःग्रही शक्तियों के विशाल भंडार में से अपने लिए उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं खींचती खरीदती रहती हैं। उपयोग करने के उपरांत जो कचरा छिलका बच जाता है उसे दक्षिण ध्रुव में होकर फेंक देती हैं। सामान्यतया खींचने का केंद्र महत्वपूर्ण लगता है और फेंकने का घटिया, पर बात वैसी है नहीं। फेंकने की व्यवस्था न रहने पर संचय की उपयोगिता ही न रहेगी। गाय घास खाती तो रहे, पर दूध न दुआ जाए तो फिर थनों को ही नहीं उनके सारे शरीर को हानि पहुँचेगी। मल विसर्जन की शक्ति न रहने पर भी वैसा ही संकट उत्पन्न होगा जैसा कि भूख न लगने पर। अंतरिक्षीय रॉकेट फेंकने में जो शक्ति खर्च होती है वह सर्वविदित है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को चीर कर रॉकेट का बाहर निकलना एक बड़ा काम है। उसे शक्तिशाली प्रेषण केंद्र पर प्रचुर ऊर्जा संचय करके ही पूरा किया जाता है। इसलिए महत्व इसका है कि गेंद को दूर तक फेंकने में कितनी शक्ति लगानी पड़ती है। खींचने की शक्ति का महत्व तो सर्वविदित है ही। कुएं से पानी निकालने में, जमीन की गहरी परतों से तेल, कोयला आदि खनिज निकालने में कितनी सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ता है उसे सभी जानते हैं। इस विवेचन से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रक्रिया का महत्व और उन केंद्रों में उपयुक्त होने वाली प्रचंड सामर्थ्य का स्वरूप सहज ही समझ में आ जाता है। पृथ्वी की तुलना मानवीय काया से की गई है। अध्यात्म विवेचना में उसे भूलोक भी कहा जाता है। ब्रह्मांड विशाल विश्व को कहते हैं और पिंड पृथ्वी को। इसी प्रकार ब्रह्म और जीव को समझना चाहिए। सौर मंडल और परमाणु घटक की स्थिति एक जैसी है। दोनों के भीतर समान सिद्धांत कार्यान्वित होते और समान स्तर के क्रियाकलाप चलते हैं। इसी प्रकार विराट ब्रह्म और मानव अंड की स्थिति समझी जानी चाहिए। पृथ्वी विराट है और मानवीय काया उसकी प्रतिकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है और काया अपनी इसी पृथ्वी की रीति नीति अपनाए हुए है। कहा जा चुका है कि उत्तरी ध्रुव की तुलना मानवीय मस्तिष्क मध्य से की गई है और दक्षिण ध्रुव की जनेंद्रिय मूल से। मस्तिष्क मध्य को ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कहते हैं। जनेंद्रिय मूल को मूलाधार। कुंडलिनी वह शक्ति है जिसका मूलाधार और सहस्त्रार के बीच अधिक शक्तिशाली प्रवाह चल पड़े तो जीव और ब्रह्म के बीच एकता से जो महान संभावनाएं बन सकती हैं वे दिखने लगेंगी। किंतु सामान्यतया यह प्रभाव बहुत ही न्यून रहता है।
दोनों सिरे अपने अपने सीमित स्थानीय कार्यों में ही लगे रहते हैं। उनके बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया प्राय नहीं जितनी ही चल पड़ती है। मूलाधार की क्षमता प्रजनन के लिए उत्साह एवं सामर्थ्य जुटाने में लगी रहती है और उसी प्रभाव में पूर्ति कर पाती है। सहस्त्रार की सामर्थ्य भी उपार्जन, उपभोग एवं व्यवहार व्यवस्था में भी अपनी शक्ति को समाप्त कर लेती है। बहुत बार तो दोनों ही केंद्र अपने जिम्मे आए हुए काम को ही निपटाने में थकान अनुभव करने लगते हैं। सामान्य स्थिति यही है। इस स्थिति को बदलकर इन केंद्रों में प्रचुर मात्रा में स्तरीय सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए जो विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं उन्हें कुंडलिनी जागरण कहते हैं। मिट्टी के ढेले को तो हाथ से हटाया या पैर से तोड़ा जा सकता है, पर यदि उसी ढेले के भीतर रहने वाले परमाणु में से एक का विखंडन करके अजस्त्र सामर्थ्य उत्पन्न करनी हो तो उसके लिए विशिष्ट साधन जुटाने होते हैं। जनेंद्रिय और मस्तिष्क के शारीरिक केंद्र अपना अपना क्रय सामान्य रूप से निपटाते रहते हैं। उनसे कोई मोटी गड़बड़ी पड़ती है तो उसे दवा दारू से निपटा दिया जाता है। यदि इन केंद्रों में छिपी बीज शक्ति को उभारना और उच्च स्तरीय बनाना हो तो फिर सामान्य से आगे बढ़कर असामान्य उपाय उपचार अपनाने पड़ते हैं। इसी असामान्य उपाय उपचार को कुंडलिनी जागरण की साधना कहते हैं। कुंडलिनी का निवास मूलाधार चक्र में माना जाता है। उसे प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति, सृजन प्रेरणा, जिजीविषा, उमंग आदि के रूप में समझा जा सकता है। उसका अनवरत प्रयास काया के समस्त भौतिक प्रयोजनों में आवश्यक समर्थता एवं प्रेरणा उत्पन्न करने में लगा रहता है। उन्हीं में से एक उत्साह, काम, क्रीड़ा, विनोद एवं खिलाड़ी जैसे आनंद की अनुभूति है। इस प्रयोजन में प्राय काम कौतुक की हलचल को प्रधानता मिल जाती है। प्रकृति ने प्राणियों की वंश रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के उत्साह की मात्रा शरीरों में अनायास भी कुछ अधिक रख दी है। इसलिए रति प्रयोजनों के अर्थ में ही इन दिनों काम शब्द का उपयोग होने लगा है। मूल अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। उसमें कर्मठता और प्रगतिशीलता का उमंग भरा सम्मेलन कह सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो जीवन के 4 पुण्य फलों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में काम शब्द का उपयोग न होता। भला योगी, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी क्यों काम जैसी अश्लील और शक्ति क्षरण करने वाली प्रक्रिया को जीवन फलों में सम्मिलित करते। कुंडलिनी शक्ति अति व्यापक है। उसकी बिजली कभी कभी आकाश में चमकती है तो चकाचौंध उत्पन्न कर देती है। काम कौतुक मनुष्य को बेचैन और विक्षिप्त बना देते हैं। इस महाशक्ति का उत्पादन बढ़ाया जा सके तो और जीवन क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रयोजनों में उसे लगाया जा सके तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा जैसा कि किसी छोटे जनरेटर की तनिक सी क्षमता को विकसित करके विशाल क्षेत्र में बिजली दे सकने योग्य बना देना। जीवनी शक्ति का एक भोग का उपयोग प्रजनन कार्य है। उससे असंख्य गुने आनंददायक और महत्वपूर्ण कार्य जीवन क्षेत्र में और भी करने के लिए पड़े होते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए अभिष्ट मात्रा में शक्ति का उत्पादन कुंडलिनी जागरण से संभव हो सकता है। ये काया की दक्षिण ध्रुव की बात हुई। कुंडलिनी का दूसरा सिरा मस्तिष्क मध्य सहस्त्रार में है। ये उत्तर ध्रुव है। ये जीव चेतना का, ज्ञान धारणा का केंद्र है। इसे शिक्षण और अनुभव के सहारे आमतौर से विकसित कराया जाता है और वो जितना विकसित हो जाता है उतनी ही समझदारी बढ़ती है। उसी अनुपात से मनुष्य अधिक आजीविका एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाता है। इस केंद्र की रहस्यमयी परतें कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से उभारी और सशक्त बनाई जा सकती हैं। इस उपार्जन को दिव्य ज्ञान या दिव्य दृष्टि कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान के कौतूहलपूर्ण चमत्कारों की चर्चा प्राय होती रहती है। विशिष्ट बुद्धिमानों की अद्भुत मस्तिष्कीय प्रतिभा के आश्चर्यचकित करने वाले विवरण भी सुनने को मिलते रहते हैं। ये स्कूली शिक्षा या अनुभव अभ्यास का प्रतिफल नहीं है। इसके पीछे किसी रहस्यमय चेतना परत का प्रस्फुरण ही काम करता है। दूरदर्शिता, सूझबूझ के सहारे लोग ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिनके सफल होने में कदाचित ही व्यवधान पड़ते हैं।
अन्यथा सोचे और निर्धारित किए गए कार्य पूरे होकर ही रहते हैं। इसे भी मानसिक विशिष्टता ही कह सकते हैं, जो सर्वसाधारण में नहीं होती। ऐसी उपलब्धियों में भी उन्हीं गहरी परतों का उभार काम करता है, जिन्हें सामान्य प्रयत्नों से नहीं वरन कुंडलिनी जागरण जैसे आध्यात्मिक प्रयासों से ही प्राप्त किया जाता है। जिन्हें अनायास ही ऐसा कुछ मानसिक अतिरिक्त मिला होता हो तो समझना चाहिए कि उनकी पूर्व संचित कमाई का प्रतिफल है। चेतनात्मक उत्कर्ष की उच्च स्तरीय सफलता आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्वज्ञान और सद्ज्ञान के 4 रूपों में देखी जाती है। इनमें से किसी का भी जिसे कोई अंश प्राप्त होता है तो उसकी ज्ञान प्रतिभा असाधारण उठने लगती है। तत्वदर्शी महामनीषी ब्रह्मज्ञानी आत्माएं अपनी दिव्य क्षमताओं का उच्च स्तरीय प्रयोजनों में उपयोग करना जानती हैं। फलतः वे महात्मा, देवात्मा, ब्रह्मात्मा जैसी भूमिकाएं सामान्य शरीर धारण किए रहने पर भी निभाते रहते हैं। उन्हें जड़ जगत की आंतरिक परिस्थितियों की जानकारी रहती है, उसमें हेर फेर करने की क्षमता भी उनमें पाई जाती है, इसलिए उन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। कुंडलिनी महाशक्ति का प्रचुर भंडार परमात्मा ने अपने राजकुमार मनुष्य को जन्मजात रूप से प्रदान किया है। वह उसी की काया तिजोरी में बंद है। कपाट को खोलना और मूर्छा को जागृति में बदलना, यही है कुंडलिनी जागरण के अभ्यास का मूल प्रयोजन। आद्य शक्ति गायत्री साधना के 2 मार्ग हैं, एक दक्षिणी, दूसरा वाम। दक्षिण मार्ग में पंचकोशों का अनावरण करना होता है और वाम मार्ग में 6 चक्रों का जागरण। 6 चक्र भेदन में प्रयुक्त होने वाली प्राण प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इस शक्ति का उन्नयन सरल भी है और कठिन भी। सरल उनके लिए जो उस मार्ग पर चलने का साहस जुटाते हैं, कठिन उनके लिए जो कौतूहल भर से रस लेते हैं। साधना की कठिन प्रक्रिया अपनाने का सुदृढ़ निश्चय और अविचल संकल्प नहीं करते। दोनों ही मार्ग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इनमें न कोई छोटा है न बड़ा। प्रत्यक्ष जीवन में कुंडलिनी और परोक्ष जीवन में समाधि प्रक्रिया को आधार बनाना पड़ता है। दोनों का सम्मिलित प्रतिफल ही समग्र विकास की आवश्यकता पूर्ण करता है। कुंडलिनी की तांत्रिक और समाधि योग की वैदिक प्रक्रिया का समन्वय ही श्रेष्ठकर है। दूरदर्शी ऋषि परंपरा में दोनों को साथ लेकर चलने का परामर्श दिया गया है। ब्रह्मवर्चस्व इसी समन्वय का परिणाम है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जाग जाती है, वह जागृत अवस्था की तरह गंभीर निद्रावस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसकी स्वप्न और जागृति में कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह जागृत अवस्था में वह किसी से बातचीत करता, सुनता, सोचता, विचारता, प्रेरणा देता, सहायता, सहयोग करता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती हैं। उस अवस्था में वह किसी का भला भी कर सकता है और नई नई जानकारियों के लिए अन्य ब्रह्मांडों में सैर के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ विशुद्ध रूप से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, हर्षल, प्लूटो आदि से है। यह आश्चर्य लगने वाली बात उनके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य हो जाती है। साधकों को जागते अथवा सोते हुए कई बार ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कहा जा सकता है या उन्हें किसी गोपनीय रहस्य का पता चल जाता है। वह कुंडलिनी की शक्ति ही है। कुंडलिनी की 2 उत्पत्ति स्थान माने गए हैं, एक सूर्य केंद्र में निवास करने वाली पुरुष रूपी और दूसरी स्त्री रूप पृथ्वी केंद्र में। पृथ्वी केंद्र में कुंडलिनी को प्राणधारियों की जीवन सत्ता का केंद्र कह सकते हैं। यह दरअसल सूर्य कुंडलिनी का ही बीज है। कहा जाता है कि संसार जो कुछ भी है वह सब बीज रूप से देह में विद्यमान है। सूर्य की कुंडलिनी के रूप में शरीर में बैठा हुआ है। शारीरिक मूलाधार में ग्रंथि का जब विकास होता है तब उसमें सूर्य का प्राण प्रतिष्ठित होता है। उसकी जागृत अवस्था सूर्य जैसी होती है, अर्थात उसमें मनुष्य की शक्ति सूर्य की जननी शक्ति वाली सर्वव्यापी सर्वसमर्थ हो जाती है। फिर उस शक्ति का नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। कमजोर मन और शरीर वाले उस शक्ति को धारण नहीं कर सकते।
गायत्री का देवता सविता है और कुंडलिनी की प्रतिनिधि शक्ति भी सूर्य ही है। इसलिए गायत्री उपासना का सीधा प्रभाव मेरुदंड से होकर इस गुदा क्षेत्र में भी होता है। ऊपर से उतरने वाला प्राण प्रवाह पहले यहीं पहुंचता है और फिर गुच्छकों के द्वारा सारे शरीर में संचित होता रहता है। जितना अधिक साधना का विकास होता है उतना ही प्राण शक्ति का अभिवर्धन और उसी अनुपात से कुंडलिनी जागृत होती चलती है। ये प्रकाश धीरे धीरे नेत्र, वाणी, मुख और ललाट आदि संपूर्ण शरीरों में चमकने लगता है। त्वचा में यही कोमलता और बुद्धि में सात्विकता एवं पवित्रता की अभिवृद्धि करता है। ये क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए हानि की भी संभावना नहीं रहती। उपासक अपने आत्म कल्याण भर के संकेत प्राप्त करता हुआ जो वास्तविक लक्ष्य है वह जीवन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। जागृत हो जाने पर यह कुंडलिनी मनुष्य के आंतरिक कलेवर और बाह्य स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन कर देती है। एक प्रकार से शरीर और आंतर क्षेत्र में इसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार से क्रांति ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये क्रांति शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ देने पर ही संभव है। ये क्रिया वैसी है जैसे किसी बड़े तालाब से छोटी सी नाली लगाकर खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है। शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ने में गायत्री साधना अद्भुत सहायक सिद्ध होती है। कुंडलिनी जागरण की ये साधना समय साध्य तो है, पर उसमें अन्य साधनाओं के समान जोखिम जरा भी नहीं है। दूसरी साधनाएं भले ही इस प्रकार की लगती रहें कि उनसे कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, पर उन साधनाओं में जो कठिनाइयां आती हैं, जो खतरे रहते हैं, उनका निराकरण करने और उनसे बचते बचाते रहने में ही उतना समय और श्रम लग जाता है कि दिखाई पड़ने वाली शीघ्र प्राप्ति और भी विलंबित हो जाती है। अस्तु विचारशील मनुष्यों ने गायत्री साधना को कुंडलिनी जागरण का सबसे सुगम, पूर्ण, निरापद और अवश्य फलदायी बताया है। ओम शांति।